बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। गर्मी अपने पूरे ज़ोरों पर है और ऐसे मौसम में कुछ ना कुछ ठंडा और मीठा खाने को दिल करता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बनाने में बहुत आसान है और बहुत ही बजट फ्रेंडली भी है। तो जल्दी से रेसिपी देखें और जल्दी से मलाई कुल्फ़ी जो है आप घर में बनाएं, बहुत ही मज़े की बनती है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये एक कढ़ाई में मैंने 1 कप चीनी ले ली है, इसको हम कैरेमलाइज़ कर लेंगे। कैरेमलाइज़ करनी है तो हमने फ्लेम जो है वो बहुत ही लो रखनी है। लो फ्लेम पे इस तरह का जब कलर आ जाए तो हमने इसके अंदर 2 किलो दूध डाल देना है। ये देखें, दूध ठंडा है इसलिए ये कैरेमल जो है आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होगा और कलर चेंज करेगा। बहुत ही ज़बरदस्त से इसका कलर आ जाएगा, ब्राउन कलर जिस तरह का कुल्फ़ी का होता है। ये देखें, सारा कैरेमल जो है वो मेल्ट हो चुका है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। इसको हमने 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है। 15 से 20 मिनट के बाद इसके अंदर ये मैंने आधा कप होममेड मलाई जो होती है, जो दूध के ऊपर मलाई आती है, वो इसके अंदर डाल दी है। इसके अलावा इसमें आधा कप जो है ये मैंने खुश्क दूध जो होता है, जो ड्राई मिल्क है, वो इसके अंदर डाल दिया है। आप इसमें टी वाइटनर नहीं डालेंगे, कोई भी जो है वो मिल्क हो वो आप इसके अंदर डालें। ये देखें, 10 से 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब इसके अंदर ये मैंने 4 रस लिए थे, उसका अच्छे तरीके से चूरा बना लिया था, वो इसके अंदर डाल दिए। ये रस के जो चंक्स हैं वो इसके अंदर आएंगे तो ये बहुत ही मज़े की लगेगी। ये देखें, इससे ये गाढ़ी भी हो जाती है। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा बैटर जो है कुल्फ़ी का वो गाढ़ा होता जा रहा है। अब ये आधा कप पानी था, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिक्स किया है, वो इसके अंदर हम डाल देंगे और फटाफट से इसके अंदर चम्मच चलाएंगे ताकि इसके अंदर लम्प्स ना बने। इसको हमने 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है ताकि जो कॉर्नफ्लोर का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और हमारा बैटर जो है कुल्फ़ी का वो बहुत ही ज़बरदस्त सा गाढ़ा हो जाए। कॉर्नफ्लोर डालने से ये भी होता है कि इसके अंदर जो बर्फ़ के क्रिस्टल नहीं बनते और बहुत ही ज़बरदस्त सी स्मूथ हमारी मलाई कुल्फ़ी बनती है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा बैटर गाढ़ा हो चुका है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखें, हमारा जो कुल्फ़ी का बैटर है वो ठंडा हो चुका है और ये देखें, ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और कुल्फ़ी के मोल्ड में, जो भी मोल्ड आपके पास है आप उसके अंदर डाल दें। ज़रूरी नहीं है कि आपने कुल्फ़ी का मोल्ड ही लेना है, आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले सकते हैं। ये इस तरह से सारे जो कुल्फ़ी के मोल्ड हैं उनको हम फिल कर लेंगे। इसको इस तरह से अच्छे तरीके से एयर टाइट करके तो हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। बाकी का जो बैटर है वो ये हमारे पास लंच बॉक्स है, तो इस तरह के लंच बॉक्सेस में मैं इनको 2 लंच बॉक्सेस में डाल के तो इसको एयर टाइट करके ऊपर से अच्छे तरीके से कवर करके तो इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं या 7 से 8 घंटे के लिए आप इसको फ्रीज़ करें। ये देखें, ये मैंने इनको ओवरनाइट फ्रीज़ किया था और थोड़ी देर इसको इसके ऊपर पानी डाला है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी कुल्फ़ियाँ जो हैं वो मोल्ड से निकल आई हैं। इसी तरह से ये देखें, ये भी बहुत अच्छा से फ्रीज़ हो गई है हमारी कुल्फ़ी। इसको हम एक ट्रे में निकाल लेंगे। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही डिलीशियस हमारी जो मलाई कुल्फ़ी है वो रेडी हुई है। ये देखें, बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं है, बहुत आराम से जो है इसके स्कूप जो है वो बन रहे हैं। ये देखें, बिल्कुल भी इसके अंदर क्रिस्टल नहीं है।
बहुत ही ये मज़े की बनती है। इसका टेस्ट जो है वो इतना ज़बरदस्त है, और सबसे जो बढ़कर ये होममेड है। आपने अपने सामने अपने हाथों से बनाई होगी, तो आप बच्चों को भी बिल्कुल टेंशन फ्री होके दे सकते हैं कि इसमें मार्केट की कोई भी जो गंदगी है वो इसके अंदर नहीं है। तो आप ज़रूर इसको घर में ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत मज़े की बनती है। आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो बार बार आपको बनाने को दिल करेगा। अगर आपको मेरी होममेड मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।